इंडिया की मोस्ट पॉपुलर कार मारुति सुजुकी स्विफ्ट, एक स्विफ्ट जिसका अलग अलग जगहों पे क्रैश टेस्ट हुआ है और लिटरली इंडिया में बिकने वाली स्विफ्ट और यूरोप ऑस्ट्रेलिया में बिकने वाली स्विफ्ट की बिल्ड क्वालिटी में आपको जमीन आसमान का अंतर देखने को मिलेगा। आज आप लोग कार सेफ्टी से रिलेटेड कुछ ऐसी बातें जानने वाले हो जो हर एक इंडियन को पता होनी चाहिए एंड आई गारंटीड अगले कुछ मिनटों में आप वो जानने वाले हो जो हर एक कार लवर्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कैसे इंडिया के टॉप कार मेकर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को इग्नोर करके बजट के चक्कर में हमारी सेफ्टी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि ये अकेली वीडियो काफी है आपके कार से रिलेटेड पॉइंट ऑफ व्यू को बदलने के लिए। लेट्स गेट स्टार्ट। स्विफ्ट 2004 से वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया के अलग अलग देशों में बिक रही है। स्विफ्ट की पूरी हिस्ट्री को रिसर्च करके आया हूँ और ये वाली इन्फॉर्मेशन आप जान के पक्का शॉक रह जाओगे। स्विफ्ट की टोटल 3 जनरेशन आ चुकी है। फर्स्ट जनरेशन सितंबर 2004 में जो जापान और दूसरे यूरोपियन कंट्रीज में बिकती थी। इंडिया में सिर्फ उसका प्रोडक्शन होता था, अभी तक लॉन्च नहीं हुआ था। उस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया एनकेप के द्वारा स्विफ्ट की क्रैश टेस्ट रेटिंग भी हुई थी और जो रिजल्ट सामने आया वो 4 आउट ऑफ 5 स्टार रेटिंग्स का था। उसके बाद 2010 में बहुत सारे अपडेट्स के साथ सेकेंड जनरेशन स्विफ्ट को लॉन्च करा गया। इस बार जापान और यूरोपियन देशों के साथ साथ स्विफ्ट को इंडिया, चाइना, पाकिस्तान और मेक्सिको के अंदर भी लॉन्च करा गया। सेकेंड जनरेशन स्विफ्ट का लॉन्च होते ही एक तरफ जापान और यूरोपियन कंट्रीज में स्विफ्ट की सेल्स लगातार डिक्रीज होने लगी, तो दूसरी तरफ इंडिया में लॉन्च होते ही स्विफ्ट ने तहलका मचा दिया, आग लगा दी पूरे मार्केट में और देखते ही देखते स्विफ्ट भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों में से एक बन गई। ये सब तो ठीक, वापिस आते हैं अपने टॉपिक सेफ्टी पे। अलग अलग देशों के अलग अलग एनकेप्स के द्वारा एक ही गाड़ी का टेस्ट किया गया, लेकिन जो रिजल्ट था वो वाकई में हमें रियलिटी से वाकिफ करवाता है। आप लोगों ने यूरो एनकेप के बारे में तो शायद सुना ही होगा। ये भी ग्लोबल एनकेप की तरह यूरोप में मिलने वाली कारों की तोड़ फोड़ और मरोड़ के टेस्टिंग करता है। शुरुआत करते हैं यूरोप में बिकने वाली स्विफ्ट से, जिसका क्रैश टेस्ट किया था यूरो एनकेप ने 2010 में और यूरोपियन स्विफ्ट ने स्कोर करा था द अल्टीमेट 5 आउट ऑफ 5 स्टार रेटिंग्स का। सेम टू सेम कुछ ऐसा ही रिजल्ट देखने को मिला जब दूसरी बार 2011 में ऑस्ट्रेलिया में बिकने वाली स्विफ्ट का ऑस्ट्रेलियन एनकेप के द्वारा क्रैश टेस्ट किया गया। सेम वही रिजल्ट 5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। लेकिन यही वाली स्विफ्ट का जब 2013 में एशियन एनकेप, जो मेनली साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज अपने अड़ोस पड़ोस के देशों में बिकने वाली कारों का क्रैश टेस्ट करता है, जब एशिया में बिकने वाली एशियन स्विफ्ट का क्रैश टेस्ट एशियन एनकेप के द्वारा किया गया, तो यहाँ पे आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। 5 स्टार से घट के रेटिंग्स 4 स्टार पे आ चुकी है। इसके पीछे का मेन रीजन यही है कि एशिया में बिकने वाली स्विफ्ट में सुजुकी ने सिर्फ आगे ड्यूअल एयरबैग्स दिए हुए थे, जबकि यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में बिकने वाली स्विफ्ट में सुजुकी ने 2010-11 के टाइम में उस वक्त में भी फ्रंट एयरबैग्स के साथ साथ साइड में कर्टेन एयरबैग्स भी दिए हुए थे, जिसकी वजह से सेफ्टी लेवल थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। लेकिन यहाँ पे आता है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। जब यही वाली सेकेंड जनरेशन स्विफ्ट को हमारे भारत में बिकने वाली इंडियन स्विफ्ट को 2014 में जब ग्लोबल एनकेप के द्वारा टेस्ट किया गया, तो जो रिजल्ट निकल के आया वो हम सारे इंडियंस को देखने लायक है। इंडियन स्विफ्ट को मिली है 0 आउट ऑफ 5 स्टार्स की रेटिंग। सेम वही गाड़ी, वही मॉडल यूरोप से भारत तक आते आते 5 स्टार से 0 स्टार पे आ जाती है। क्यों भाई, इंडिया में तुम कुछ भी बेचोगे तो चलेगा क्या? तो इसका आंसर है यस, हाँ, क्योंकि 2014 से पहले तक तो भारत के अंदर कार सेफ्टी नाम की कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। इंडिया में बिकने वाली ज्यादातर कारें सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर पाती थी। साफ शब्दों में कहूँ तो अनसेफ थी। और एक कार को बनाते वक्त उसका बॉडी स्ट्रक्चर और उसके अंदर जो स्टील और दूसरे मटेरियल्स का यूज होता है, उसकी क्वालिटी को मेंटेन करने का पूरा कंट्रोल ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर्स के पास था। वो घटिया से घटिया और अच्छी से अच्छी मनचाही क्वालिटी की कार को बना के इंडिया के अंदर बेच सकते थे। और इस बात को लेके तो AIS ऑटोमोटिव इंडियन स्टैंडर्ड्स को भी बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज्ड किया गया था। इस तरह की कॉस्ट कटिंग करने में सिर्फ मारुति नहीं है, उसके साथ साथ Hyundai, किया और दूसरी कार कंपनीज भी शामिल है, जो आगे रेटिंग्स देख के आपको पता चल जाएगा। पता नहीं यार, इतने वक्त से कहाँ पे सो रही थी हमारी सरकार। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं चलने वाला। इंडिया वर्ल्ड की टॉप इकोनॉमीज में से एक बन चुका है, तो यहाँ पे बिकने वाली कारें भी वर्ल्ड के टॉप लेवल के स्टैंडर्ड्स की होनी चाहिए। ABS, ड्यूअल एयरबैग, स्पीड वार्निंग सिस्टम, सीट बेल्ट रिमाइंडर फॉर ड्राइवर एंड को ड्राइवर, रियर पार्किंग सेंसर्स और मैनुअल ओवरराइड ऑन सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम जैसे धड़ाधड़ एक के बाद एक स्टैंडर्ड सेफ्टी नॉर्म्स लगाती जा रही है।
और दूसरी तरफ ग्लोबल एनकैप भारत में बिकने वाली ऑलमोस्ट सारी पॉपुलर कार्स का क्रैश टेस्ट करके हमें अवेयर कर रही है। थोड़ी सी कम प्राइस और ज्यादा फीचर्स के चक्कर में टीन के डब्बे खरीदना बंद कर दो। तीसरी तरफ हमारे जैसे यूट्यूबर्स है जो लगे पड़े हैं इन सभी अनसेफ कारों की बेइज्जती करने में और रियलिटी आप तक पहुंचाने में। इन सारे रीजंस की वजह से कार मेकर्स को ना चाहते हुए भी अपनी कारों को सेफ बनाना पड़ रहा है। और अभी तो रुको, बीच में 2023 में एंट्री हो चुकी है इंडिया के खुद के न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम भारत एनकैप की, जिसकी अलग से सेफ्टी रेटिंग्स मिलने वाली है जो इन सभी कार ब्रांड्स की अच्छे से वाट लगाने के लिए बहुत है। क्योंकि भारत एनकैप की टेस्टिंग करने के बाद उसमें लग जाएगा भारत एनकैप का लोगो और इसकी रेटिंग्स को साफ साफ बताने वाला स्टिकर, जिसकी वजह से हर एक भारतीय को कार खरीदने से पहले ही पता चल जाएगा कि मैं सेफ गाड़ी खरीद रहा हूँ या फिर अनसेफ। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी तो भारत एनकैप की स्टार्टिंग हुई है, कुछ वक्त के बाद इंडिया में बिकने वाली हर एक कार को भारत एनकैप में टेस्टिंग करवाना मैंडेटरी अनिवार्य हो जाएगा। ऐसा होने से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी इंडिया की टॉप सेलिंग कार ब्रांड्स मारुति सुजुकी, दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा कारें बेचने वाली hyundai और 5th नंबर पे आने वाली किया मोटर्स को। बुरा मत लगाना, यहाँ पे कई सारी कार ब्रांड्स की तगड़ी वाली पोल खोल होने वाली है, क्योंकि मारुति सुजुकी के पूरे लाइनअप में एक भी गाड़ी ऐसी नहीं है जिसने 5 स्टार रेटिंग्स को स्कोर करा हो। चलो 5 स्टार ही ना सही, 4 स्टार तक भी मारुति की सिर्फ एक कार ब्रेजा ही पहुंच पाई है। चलो 4 स्टार को छोड़ दो, अपन एवरेज पे चले जाते हैं, ना सेफ ना अनसेफ, एवरेज। लेकिन उसमें भी मारुति की सिर्फ एक कार अर्टिगा 3 स्टार तक पहुंच पाई है। ग्रैंड विटारा अच्छा परफॉर्म कर सकती है क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें टोयोटा का डीएनए लगता है। इन तीनों के अलावा मारुति की सारी गाड़ियां 0, 1 या 2 स्टार की अनसेफ कैटेगरी में आती है। अगर आपको यकीन ना हो तो रूसलैंड की वेबसाइट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगी, चेक इट आउट, जिसमें 45 से ज्यादा इंडियन कार्स की टेस्ट रेटिंग्स देखने को मिल जाएगी। अब बात करते हैं hyundai मोटर्स के बारे में। इसके पास इंडिया लाइनअप में कोई 5 स्टार या 4 स्टार वाली कार तो है ही नहीं। i20 और क्रेटा दोनों एवरेज 3 स्टार पे आके पिचक गई और ग्रैंड i10 नियोस तो बिलो एवरेज 2 स्टार तक ही पहुंच पाई। इसके अलावा प्रेजेंट पे इंडिया में मिलने वाली hyundai की दूसरी कोई कार है ही नहीं जिसका क्रैश टेस्ट हुआ हो, क्योंकि इन सभी कार कंपनीज को पहले से ही पता होता है कि अपनी कार कितनी सेफ है और कितनी अनसेफ, राइट? इसलिए वो सामने से अपनी कार को टेस्ट करवाने के लिए भेजते ही नहीं है। कुछ मॉडलों को टेस्ट करने के लिए तो ग्लोबल एनकैप को मजबूरन अपने खुद के पैसों से कार को खरीदना पड़ता है, लेकिन ये सब ज्यादा वक्त नहीं चलने वाला। अब किया मोटर्स की सेल्टोस और करेंस, इन दोनों की रेटिंग्स भी एवरेज निकल के आई है, सेफ वाली कैटेगरी में नहीं है। और सोनेट की अभी तक टेस्टिंग नहीं हुई है, उससे ज्यादा हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। दूसरी तरफ टाटा और महिंद्रा जो लगी पड़ी है 5 स्टार रेटिंग्स वाली गाड़ियों को बनाने में। सफारी और हैरियर ने अभी कुछ दिनों पहले ही सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ डाला और बन गई सेफेस्ट कार्स ऑफ इंडिया। उसके अलावा टाटा मोटर्स की नेक्सॉन पंच एंड अल्ट्रोज और महिंद्रा की XUV 700, XUV 300 और स्कॉर्पियो एन, इन सभी मेड इन इंडियन कार्स ने अल्टीमेट 5 स्टार्स की रेटिंग्स को अचीव किया है। टाटा और महिंद्रा की ऑलमोस्ट सारी गाड़ियां सेफ वाली कैटेगरी या तो 4 स्टार या फिर 5 स्टार्स की कैटेगरी में आती है। एंड आई रिक्वेस्टेड जितना हो सके उतना इस वीडियो को फैलाओ। मेरी जिम्मेदारी थी आप तक राइट इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की, और आपकी जिम्मेदारी बनती है इस राइट इन्फॉर्मेशन को राइट लोगों तक, हर एक भारतीय तक पहुंचाने की। लाइक शेयर कमेंट जो भी हो सके कर डालो, और आगे इससे भी ज्यादा एक्सट्रीमली पावरफुल कंटेंट वीडियोस को देखना चाहते हो तो मिस्टर कंसारिया फैमिली को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन पे दबा दो। आगे इससे भी नेक्स्ट लेवल की वीडियोस आने वाली है, सो सब्सक्राइब इट नाउ। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।